मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस समय परमेश्वर के लिए समय निकाल कर अलग से जुड़े हैं। और सच में परमेश्वर हमें एक बहुत खूबसूरत समय से होकर निकाल रहा है। एक दर्शन की सीरीज से होकर हम निकल रहे हैं, द सीरीज ऑफ विजन। विजन का मतलब हमने पढ़ा था हिब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में जो शब्द है ओरामा। होरामा जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रोफेटिक अटरेंस, इमेजिनेशन, गोल, जिसका साधारण मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं, हम उसकी भविष्यवाणी वाली आवाज को सुनने लग जाते हैं, जब वो हमसे बात करने लग जाता है और जब उसकी सुनी हुई बातों को हम अपने मन में ले लेते हैं और उनको एक दर्शन बनाकर जीने लग जाते हैं। और उसके बाद आखिरी पड़ाव है जब हम अपनी जिंदगी का गोल सेट कर लेते हैं, जब हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, जब हम परमेश्वर के आगे सिर्फ प्रार्थना करके मांगते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर मैं आने वाले समय में अपने जीवन में ये बदलाव देखना चाहता हूँ, वो बदलाव देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर सच में एक ऐसी कलीसिया को तैयार कर रहा है और इन दिनों में हम सब बहुत ब्लेस हो रहे हैं इस विजन सीरीज के साथ। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं चाहता हूं आप सब खोल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 26वीं आयत, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा क्योंकि आज हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन सबको समझ आने के लिए तो ध्यान से सुनेंगे। They said Joseph is still alive and he is ruler over all land of Egypt. Jacob was stunned for he did not believe. यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि यहां पर लिखा है उन्होंने अपने पिता को सूचित किया यूसुफ जीवित है, और सत्य तो यह है कि वह समस्त मिस्र का प्रशासक है। यह सुनकर याकूब अवाक रह गया, उन्होंने अपने पुत्रों की बातों पर विश्वास न किया। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरी बात कर रहा है। एक पिता है, उसका नाम याकूब है, हिंदी में जेकब। ही इज नॉट एबल टू बिलीव, वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसका एक पुत्र जीवित है। हम यहां बात कर रहे हैं यूसुफ की। यूसुफ के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा, हमने सेविंग्स के विषय में उसके जीवन से सुना है कि किस तरह परमेश्वर ने उसको मिस्र का शासक के रूप में खड़ा किया। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब के जीवन से। इस आयत से 27 साल पहले उसका बेटा यूसुफ जो है वो अगवा हो गया था, किडनैप हो गया था, अपने भाइयों के द्वारा उसको बेच दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने ही पिता याकूब को झूठी खबर दे दी कि तेरा बेटा यूसुफ मर गया है। झूठे वस्त्र दिखा दिए, जानवर का खून लगाकर दिखा दिया कि यूसुफ का खून है। 27 सालों से याकूब एक झूठ में जी रहा था। हर सुबह जब वो उठता होगा तो एक झूठ के साथ उठ रहा था कि मेरे बेटे को जंगली जानवर खा गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि उसके खुद के बेटों ने अपने भाई को बेच दिया और मारने की इच्छा से बेच दिया था। 27 साल के बाद 26वीं आयत में जब उसके बेटे कह रहे हैं कि यूसुफ जिंदा है और मिस्र का शासक है, वो मान नहीं पा रहा, वो अचंबा रह गया। शायद 27 सालों में उसने उसका नाम भी ज्यादा ना सुना हो, क्योंकि ना तो उस समय में न्यूज था, ना तो उस समय में वीडियो आती थी, ना उस समय अखबार आती थी। पिछले दिनों में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो आया मणिपुर से, और हम सब प्रार्थना करें। लेकिन सच में आज हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम वीडियो आ जाती है, कम से कम कोई खबर आ जाती है। याकूब 27 सालों तक बिना किसी खबर के जिया, बिना किसी बात के जिया, एक झूठ में जी रहा था। और 27 साल के गैप के बाद 27वीं आयत हम यहां देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तब उन्होंने अपने पिता यूसुफ को कही हुई सारी वह बातें बताई जो उन्होंने यूसुफ से सुनी थी। तब उन्होंने अपने पिता याकूब को यूसुफ की कही हुई बातें सुनाई जो उन्होंने उनसे सुनी थी। तब उन्होंने यूसुफ द्वारा भेजे वाहन देखे जो उनके लिए, उनको ले जाने के लिए भेजे गए थे। तब उनके पिता याकूब के जी में जी आ गया। इंग्लिश में बहुत खूबसूरती से लिखा है लास्ट लाइन में, जब याकूब ने देखा और सुना और सारी बातों को समझा, द स्पिरिट ऑफ देयर फादर जेकब रिवाइव्ड। हालेलुया। द वे फैमिली इस साल को ईयर ऑफ रिवाइवल कहकर सेलिब्रेट कर रही है। यह प्रभु की ओर से हमारा प्रोफेटिक वर्ड है जो प्रभु ने हमें दिया है।
और साल शुरू होने से पहले प्रभु ने हमें यह दिया था, और उसके बाद देश विदेश से बेदारी की खबरें आ रही हैं। हम अपने जीवनों में बेदारी देख पा रहे हैं, हमारे द वे फैमिली के परिवारों में एक बेदारी आ रही है, और यहाँ पर बेदारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल में बहुत कम जगह पर बेदारी शब्द का, रिवाइवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे लिखा है द स्पिरिट ऑफ देयर फादर जेकब रिवाइव्ड। उस समय उनके पिता याकूब के आत्मा में एक बेदारी आ गई। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में एक बेदारी चाहते हैं, इसी समय बोल दें अपने जीवन में, मैं एक बेदारी को देखना चाहता हूं। टाइप करके कमेंट कर दे, आई वॉन्ट टू सी अ रिवाइवल, आई वॉन्ट टू सी अ रिवाइवल इन जीसस नेम। हालेलुया। 27 साल से परमेश्वर को जानने वाला वो याकूब जो दशवांश देता था और कहता था परमेश्वर मैं वायदे के अनुसार दे रहा हूं, मुझे गुनाह करके तू वापस देगा, वो परमेश्वर वायदे के अनुसार देता था। वो याकूब जो बैथल पर खड़े रहकर स्वर्ग को खुला देखता था, स्वर्ग की पौड़ियों का आवन जावन देखता था। वो याकूब जो परमेश्वर से एक नए नाम को पा चुका था, इज़राइल नाम को पा चुका था, जिसको परमेश्वर ने कहा था अब से तू याकूब नहीं, अब से तू इज़राइल है। याकूब का मतलब होता है जो दूसरों की जगह को चुरा ले, दूसरों के आशीष को चुरा ले। लेकिन इज़राइल का मतलब होता है जो परमेश्वर के लिए, अपनी आशीष के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो। इज़राइल का सीधा मतलब होता है परमेश्वर के चुने हुए लोग। जब से यूसुफ के साथ वो घटना हुई थी, उन 27 सालों में याकूब के बारे में जितने भी बाइबल में वर्णन है, एक भी बार उसको इज़राइल कह के नहीं लिखा गया। उससे पहले उसको इज़राइल कह के लिखा गया था, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उसका नाम था। लेकिन इन 27 सालों में एक बार भी याकूब को इज़राइल कह के नहीं बुलाया गया। लेकिन 27वें आयत में लिखा है कि सच जानकर, जैसे नया नियम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब उसके आत्मा में एक बेदारी आ गई, तो हम 28वें आयत ध्यान से पढ़ेंगे। आप स्क्रीन में इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। तब इज़राइल ने कहा बहुत हुआ, मेरा पुत्र यूसुफ जीवित है, मैं मृत्यु के पहले जाकर उसे देखूंगा। मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं एक शब्द के ऊपर, 28वें आयत में तब इज़राइल ने कहा। आपको पता है जितना समय याकूब एक झूठ में जी रहा था, उसको कभी इज़राइल कह के नहीं बुलाया गया बाइबल में। याकूब 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 कहकर बुलाया गया, तो क्योंकि शायद वो अपनी असली पहचान में जी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो झूठ में जी रहा था। लेकिन जिस समय परमेश्वर के वचन की सच्चाई उसके जीवन में आई, उसको इज़राइल कह के लिखा गया। तब इज़राइल ने कहा बहुत हुआ, इनफ, बहुत हुआ। आज हम में से कुछ लोगों को झूठ में जीने खत्म करना पड़ेगा और परमेश्वर की सच्चाई में जीना शुरू करना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर की सच्चाई में जीने लग जाएंगे, हमारे आत्मा में एक बेदारी आएगी और हमारे अंदर से भी एक आवाज निकलेगी, बहुत हुआ, अब मैं परमेश्वर के वायदों के अनुसार जीऊंगा। और मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर आपको वैसे देखना चाहता है जैसे परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणियां दी हैं, जैसे परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिए हैं, जैसे परमेश्वर ने आपके लिए एक सपना देखा है। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं मैं करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, जो तुम्हारे हानि की नहीं लेकिन तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आमीन। आज कई सारे मसीह लोग याकूब की तरह परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के साथ चले थे, लेकिन आज उनका जीवन उस विश्वास वाला नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब से याकूब ने झूठ मान लिया था कि यूसुफ मर चुका है, आप देख पाओगे कि जो याकूब पहले इज़राइल कह के बुलाया जाता था, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर से बातचीत करके जीता था, एक झूठ ने उसके 27 साल खराब कर दिए। इन 27 सालों में अगर आप याकूब के बारे में कुछ भी पढ़ोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, डर। मैं अपने बच्चों को यहां नहीं भेजूंगा, वो मर जाएंगे, डर। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, किसकी जान चले जाएगी, डर। पता नहीं अकाल के समय में क्या होगा। आप देखोगे एक परमेश्वर के साथ लड़कर आशीष लेने वाला। और जब मैं लड़ाई कह रहा हूं, मैं दूसरी लड़ाई नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब हम खड़े रहते हैं, बने रहते हैं विश्वास में, हालातों के विरुद्ध जाकर, एक ऐसा व्यक्ति एक डर में जीने वाले व्यक्ति में बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, डरना है तो केवल परमेश्वर से डरो, किसी और से मत डरो।
भय खाना है तो केवल परमेश्वर का खाओ, किसी और का ना खाओ। हो सकता है हम अपने जीवनों में कुछ ऐसी चीजों से होकर निकले हों, अब हमारा चरित्र डर वाला बन गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन के झूठ को परमेश्वर की सच्चाई के साथ बदल दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजादी के जीवन के लिए बुलाया है। हालेलुया। 27 साल बाद 28वें आयत में पहली बार याकूब को इज़राइल करके कह के बुलाया गया, तब इज़राइल खड़ा हुआ। 27 साल से ये इज़राइल खड़ा नहीं हुआ था, 27 साल से ये इज़राइल अंदर से जीवित नहीं हुआ था, ये मर गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं 27वीं आयत के आखिरी में जो वचन लिखा है, याकूब के जी में जी आ गया। अगर आप इसका हिब्रानी भाषा में मतलब देखेंगे तो वहां पे मतलब है जैसे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी आग जो बुझ चुकी थी वो दोबारा जल जाए, जैसे कोई ऐसा शरीर जो जीवित है लेकिन मरा हुआ जी रहा था, वो दोबारा जीवित हो जाए। कुछ ऐसा होता है जब परमेश्वर की सच्चाई आती है। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग शरीर में चर्च आते हैं लेकिन वो आत्मा में मरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बेदारी आ रही है। परमेश्वर आपके मरे हुए हालातों को जीवित करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में बेदारी देखना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। बेदारी केवल ये नहीं है आपने 5 घंटे प्रार्थना कर ली, बेदारी वो है जब आपके जी में जी आ जाएगा, जब आपके आत्मा में कुछ बदलाव आ जाएगा और लोग देखकर आपको कह पाएंगे कि अब ये याकूब नहीं रहा, अब ये जस्करन नहीं रहा, अब ये परमेश्वर का चुना हुआ इज़राइल बन गया है, अब ये परमेश्वर का खड़ा किया हुआ विश्वासी बन गया है, चेला बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब बुलाए गए हैं और हमारा जीवन बुलाया गया होना चाहिए। और आज के संदेश का नाम मैं देना चाहता हूं, झूठों को डिलीट कर दो। अपने जीवन के झूठ को डिलीट कर दो। हम सबके पास कंप्यूटर है, हम सबके पास फ़ोन है। जब मेमोरी बढ़ जाती है हम क्या करते हैं? सिलेक्ट ऑल, डिलीट ऑल। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिमाग में बहुत सारे झूठ भर चुके हैं। मुझे परमेश्वर का आत्मा इस समय कह रहा है कि बहुत सारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं जिनके दिमाग में अलग अलग तरह के झूठ हैं। आप अपने पिछले जीवन की बातों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, आप माफ़ नहीं कर पाए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप में से कुछ लोग परमेश्वर से ही नाराज़ हैं लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं। आप में ये सोच है परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, अब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बहुत हुआ, इनफ। आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करके कह दें कि परमेश्वर मैं तेरी सच्चाई को चाहता हूं, इस संसार के झूठों को मैं डिलीट कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं तेरी सच्चाई को अपना लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जब सच में आप अपने जीवन में झूठों को डिलीट करेंगे, आप अपने जीवन में एक बड़े काम को देख पाएंगे। कलीसिया, एक बड़ी बात को देख पाएंगे। मैं आपको 2 पॉइंट देना चाहूँगा। आज का वचन ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन आज का वचन बहुत प्रभावशाली होगा, और मेरा विश्वास है बहुत सारे जीवनों में, परिवारों में बेदारी आने वाली है। मेरा विश्वास है कि बहुत सारे मुर्दे खड़े होने वाले हैं। हो सकता है आप पिछले 27 सालों से प्रभु की सेवा शरीर में कर रहे हो, लेकिन आज आप खड़े होने वाले हैं और आज आप विश्वास में उठने वाले हैं। हालेलुया। मैं आपको 2 पॉइंट देना चाहूँगा। जब हम झूठों को, जब हम लाइज को डिलीट कर देते हैं, जब हम झूठ को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो हमारे जीवन में होता क्या है? वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन लाइज आर डिलीटेड फ्रॉम आवर लाइव्स। मैं चाहता हूं आप खोल लेंगे और अपनी स्क्रीन में देख लेंगे उत्पत्ति 46वां अध्याय पहली आयत में क्या लिखा है। यहां लिखा है, इज़राइल अपनी पूरी संपत्ति लेकर वहां रवाना हुए। जब वे बेरशेबा पहुंचे, उन्होंने अपने पिता इज़ाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, he offered sacrifices to his God and he took all he had। वो सब कुछ ले गया जो उसके पास था। और मैं आप चाहता हूं आप एक जगह ध्यान लगाएं, अब उसको याकूब कहकर बुलाया नहीं जा रहा, बाइबल उसको इज़राइल कह के संबोधित कर रही है, परमेश्वर का चुना हुआ कह के बुला रही है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है तो हमारा बदलाव जो है केवल अंदरूनी नहीं, अंदरूनी से शुरू होकर बाहर दिखने लग जाता है। हमारा नाम नहीं बदलता, हमारी जात नहीं बदलती, हमारा आधार कार्ड नहीं बदलता, लेकिन हमारा जीने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया। तब इज़राइल खड़ा हुआ और पहली बात जो हम उसके जीवन में देखते हैं क्या हुआ,
उसकी वर्शिप रिस्टोर हो गई, उसकी आराधना वापस आ गई। इन 27 सालों में बाइबल में याकूब के बारे में जितना लिखा है, एक बार भी नहीं लिखा कि इज़राइल ने इस तरीके से आराधना करी, कि याकूब ने परमेश्वर से बात सुनी। एक बार भी उसको इज़राइल करके नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही बेदारी आई, जैसे ही सच्चाई आई, उसी समय क्या हुआ, उसकी आराधना बदल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कुछ लोगों का चर्च में हाथ खड़ा करके आराधना करने का मन क्यों नहीं करता? हम में से कुछ लोगों का सिर झुकाकर, आंखें बंद कर हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते परमेश्वर की उपस्थिति में जाके? क्योंकि हृदय कठोर हो गया है। और हृदय कठोर क्यों हुआ है? क्योंकि झूठ ने जगह ले ली है, और झूठ ने जगह लेने के कारण हृदय पत्थर की तरह बन गया है। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक जीवित मांस का हृदय देने चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूं, इस साल मैं देख पा रहा हूं द वे फैमिली में लोगों के हृदय बदल रहे हैं। किसी के धीरे धीरे बदल रहे हैं, किसी के तेज बदल रहे हैं, लेकिन सबके हृदय बदल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सबके जीवन में एक बेदारी लेकर आ रहा है। और जब बेदारी आती है तो हृदय बदल जाते हैं, लाइफस्टाइल बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना सब कुछ लेकर सबसे पहले आराधना करने गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 27 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज हम नए नियम में हैं। आज हमारे पास बाइबल है पढ़ने को, उसके पास बाइबल भी नहीं थी पढ़ने को। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है बात करने को। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन के कठिन विचारों को परमेश्वर के पास लेके जाएं, जो आपको उदास करते हैं उनके पास लेके जाएं, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको हर एक झूठ से दूर करेगा। हो सकता है किसी ने आपको बोला हो, तू बहुत काला है, तू बहुत काली है। किसी ने आपको बोला हो, तेरी जाति बड़ी छोटी है। हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि जब से तू पैदा हुआ परिवार में सब गलत होने लग गया। मैं चाहता हूं आज उन सभी विचारों को यीशु मसीह के अधीन ले आएं, और उन सभी विचारों को, उन सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, बहुत सारी दीवारें टूट रही हैं, और बहुत सारे लोगों की आराधना रिस्टोर होने वाली है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देना चाहूंगा, क्या होता है जब हमारे जीवन से झूठ टूट जाते हैं, झूठ डिलीट हो जाते हैं। दूसरी आयत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, उस रात परमेश्वर ने इज़राइल को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, कहिए क्या आ गया है। हालेलुया। दैट नाइट गॉड स्पोक टू इज़राइल। आई लव द बाइबल। मुझे बाइबल से बहुत प्यार है। क्या गहरी बात यहां लिखा है। उस रात परमेश्वर ने इज़राइल से बात करी और कहा, याकूब, याकूब। परमेश्वर उसे बुला याकूब रहे हैं, लेकिन वो बात इज़राइल से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि अगर आपके क्रिश्चियन धर्म को अपनाना है तो क्या मुझे नाम बदलना पड़ेगा, आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, मुझे जाति बदलनी पड़ेगी? मैंने उनको कहा कि प्रभु धर्म के लिए आया ही नहीं, परमेश्वर तो आया ही हमारे जीवन के पाप से हमें मुक्त करवाने हैं। ना तो परमेश्वर हमारा नाम बदलने में इंटरेस्टेड है, ना तो परमेश्वर हमारी जाति बदलने में इंटरेस्टेड है, ना तो परमेश्वर हमारा धर्म बदलने में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर बात इज़राइल से कर रहे हैं, लेकिन वो उसे बुला याकूब कह कर रहे हैं। परमेश्वर उसका नाम बदल के उसको नहीं बुला रहे, लेकिन परमेश्वर उसका चरित्र बदल के उसको बुला रहे हैं। आज नाम बदलना बड़ा आसान है। आप जाओ एमसी के स्टैंप लेके किसी आधार कार्ड के सेंटर में जाओ, ठप 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 नाम बदल गया। लेकिन लाइफस्टाइल बदलने में टाइम लग जाता है, और लाइफस्टाइल बदलने का एक ही तरीका है, अपने आप को परमेश्वर के क्रूस के आगे ले आओ। हालेलुया। परमेश्वर आपका धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, परमेश्वर आपका जीवन परिवर्तन करने आया है। वो आपका लाइफस्टाइल बदलने आया है, वो आपकी आदतें बदलने आया है, वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने आया है, वो आपकी गंदी आदतों से अच्छी आदतों को बदलने आया है, आपके नशे को छुड़वाकर एक सिंपल लाइफस्टाइल आपको देने आया है, आपके जीवन में जो नफरत है उसमें प्यार भरने आया है, जो लोग माफ नहीं कर पा रहे उनको माफी दिलवाने आया है, जो बीमारियों में जकड़े गए हैं आज वो उनको आजाद करने आया यीशु मसीह के नाम में। आज वो उनके जीवन में छुटकारा लेकर आने आया, क्योंकि परमेश्वर आपका नाम नहीं बदलना चाहता, परमेश्वर आपका काम बदलना चाहता है। हालेलुया। वो आपका काम बदलना चाहता है। मेरा नाम आज भी जसकरण है, कल भी जसकरण था, परसों भी जसकरण रहेगा। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, लेकिन उसने मेरा जीवन जीने का तरीका बदल दिया। और मैं खुश हूं कि जो मुझे करोड़ों में ना मिल पाता वो मुझे यीशु मसीह को अपना के मिल गया। हालेलुया। जब आपके जीवन से झूठ हट जाता है, सच्चाई आ जाती है, और सच्चाई आपको आज़ाद करती है,
मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जो दूसरी बात आपके जीवन में होती है, आपके जीवन में परमेश्वर की वाणी रिस्टोर हो जाती है। योर हियरिंग इज रिस्टोर्ड, योर वर्शिप इज रिस्टोर्ड एंड योर हियरिंग इज रिस्टोर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर को सुनना रिस्टोर हो जाता है। इन 27 सालों में बाइबल में जितना लिखा गया याकूब के बारे में, एक बार भी परमेश्वर की वाणी उसको नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में सच्चाई आ गई, वचन में लिखा है परमेश्वर ने इज़राइल से बात की दर्शन देकर और कहा, हे याकूब, हे याकूब। हालेलुया। हम में से कुछ लोग एक झूठ में जीते हैं कि परमेश्वर अब हमसे बात नहीं करता, वो पहले ही करता था, अब नहीं करता। हो सकता है कलीसिया हमने कोई दीवार बना ली है और हमें पता भी नहीं, हम कितनी दीवारें बनाकर परमेश्वर को कह रहे हैं, तू अंदर क्यों नहीं आ रहा, तू अंदर क्यों नहीं आ रहा। और परमेश्वर बाहर खड़ा है, तू एक दीवार हटा तो सही, मैं अंदर आके तुझे गले लगना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज आपके जीवन में जो भी झूठ हो, मुझे नहीं पता क्या क्या झूठ हो आपके जीवन में, अलग अलग तरह के झूठ हम पाल के बैठे हो सकता है बिब्लिकली हम किसी झूठ में जी रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आज आप परमेश्वर के प्यार में वापस आ जाएं। मैं चाहता हूं उन झूठों को निकाल दें, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के पास जाएं। वो क्वालिफाइड लोगों को नहीं ढूंढ रहा, वो साधारण लोगों को क्वालिफाइड बनाना चाहता है। आप अपने आप को क्वालिफाइड समझते हैं तो सबसे पहले आंखों को बंद करें, परमेश्वर को कहें, मुझे माफ करना, मैं तेरे आगे साधारण बन के आना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर साधारण लोगों को पकड़कर क्वालिफाइड बनाना जानता है। हालेलुया। मैं चाहूँगा इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज झूठ के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। झूठ के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। और जैसे याकूब बेदारी पाकर इज़राइल बन गया, प्रभु जी आज हम तेरे विश्वासी बन जाएं, तेरे चेले बन जाएं, हमारा जीवन का स्टाइल बदल जाए लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए, अगर आप में से कोई भी प्रार्थना करवाना चाहता है किसी स्पेसिफिक इशू के लिए, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब के लिए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में वो छुटकारा आ सके, यीशु के नाम में मैं मांगता हूं लॉर्ड फादर। राइट नाउ इन जीसस नेम आई प्रे, राइट नाउ लॉर्ड फादर। हर एक दीवार टूट जाए, हर एक बीमारी छूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं इसी समय। आमेन कहकर प्रभु जी तेरे वचन को कबूल कर लेते हैं लॉर्ड फादर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। मेरा विश्वास है आज का ये वचन बहुत सारी दीवारों को तोड़ेगा, बहुत सारे झूठों को तोड़ेगा। और अगर आप हमारी सेवकाई की तरफ कुछ भी देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, आप डाल सकते हैं अपना। अगर आप द वे कलीसिया के हिस्सा नहीं है तो अपने चर्च का दशवांश हमें मत भेजना, लेकिन अगर आप द वे कलीसिया का हिस्सा, आप अपना दशवांश भेज सकते हैं। और अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा नहीं भी हैं लेकिन आप हमारी सेवकाई के लिए कुछ देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें और आपका आने वाला हफ्ता याकूब की तरह नहीं, इज़राइल की तरह हो। आमीन।